हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का भी जो एग्ज़ाम चला है उसमें आज एग्ज़ाम का तीसरा दिन था, जिसमें तीसरे दिन 6 फरवरी को पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो 6 फरवरी को पहले शिफ्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के और भी शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए उनकी वीडियो आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था जंग आयोजन समिति किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों का अनुमान लगाने से। इसके अलावा समिति से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है उन्हें भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और भी समिति है, जैसे अजित कुमार समिति है, इसका संबंध सेना वेतनमान से था। अथैया समिति है, ये आरडीबीआई का पुनर्गठन से था। बेसल समिति ये बैंकिंग पर्यवेक्षण से था। भूरे लाल समिति जो है ये मोटर वाहन के कर विधि से संबंधित था। फिर और जो समिति है वो है बिमल जलान समिति, ये पूंजी बाजार और संरचना संस्थानों के कामकाज पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाया गया था। बिमल जलान समिति यह तय करने के लिए बनाया गया था कि आरबीआई के पास रिजर्व का उचित स्तर होना चाहिए। अगला जो समिति था वो था बाबू राजीव समिति, जो जहाज अधिनियम 1908 और जहाज ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार करने के लिए बनाया गया था। श्री रंगराजन समिति, जो गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करना था। अगला इसमें जो समिति था वो था चंद्रशेखर समिति, ये उद्योगपति के लिए बनाया गया था। चंदेटे समिति रिपोर्ट 1997 ये सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन के लिए बनाया गया था। कोर समिति ये कैश क्रेडिट सिस्टम की संरचना की समीक्षा करना था। देव समिति 2000 में इस समिति को बनाया गया था और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना की समिति थी। दीपक पारेख समिति था, ये पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण के लिए बनाया गया था। अगला जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था पीसी महलनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है। जिसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 के बीच था। ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए हैं। तो आपको पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था चाप चारकुट भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। चाप चारकुट जो है वो मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है। यहाँ पे आपको और भी कुछ प्रदेश है और कुछ राज्य हैं जिनसे रिलेटेड जो त्यौहार है उनको दिया गया है। जैसे उत्तर भारत में दिवाली, होली, रामनवमी, कुंभ मेला है। उत्तराखंड के कुछ त्यौहार हैं जिसमें उत्तरायणी, हरेला, फूलदेई महोत्सव है। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व ये पंजाब का त्यौहार हो गया। फिर हरियाणा का जो त्यौहार है वो तीज, गुग्गा, नौमी, बैसाखी है। इसमें जो बैसाखी था इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले के शिफ्ट में। हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी, दशहरा, जिसे कुल्लू भी कहा जाता है, और फागली, ये हिमाचल प्रदेश के त्यौहार थे। अगला राजस्थान का त्यौहार है जिसमें गणगौर, तीज, मकर संक्रांति, पुष्कर मेला है। फिर दिल्ली में कौन कौन से त्यौहार हैं। यह दिल्ली के लिए दिवाली, दुर्गा पूजा, स्वतंत्रता दिवस, लाल किला का समारोह। अब बिहार में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं बिहार के। तो छठ पूजा, सावन मेला, मकर संक्रांति। झारखंड के त्यौहार को देखेंगे तो कर्मा पर्व, सरहुल, माघे पर्व, ये झारखंड के मुख्य त्यौहार हैं। फिर पश्चिम बंगाल का जो त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा, पोइला, बोईसाख और काली पूजा। फिर अगर उड़ीसा के त्यौहार को देख लेंगे तो वो है उड़ीसा में रथ यात्रा, नुआखाई, मकर संक्रांति। यहाँ पे मैं आप लोगों को आगे की जो है वो स्लो पास कर देते हैं, ताकि आप इसे वीडियो को पॉज करके इन त्यौहारों को याद कर ले। क्योंकि लाइन्स अगर पूरा त्यौहार को बताने लग जाएंगे तो 29 राज्य का हो जाएगा, देखने में वीडियो भी बोरिंग हो जाएगा और
आप लोगों को लगेगा टाइम पास हुआ है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से याद कर ले। हम एक एक बार हल्का धीरे करके वीडियो को आगे बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे मिजोरम का जो चाप चारकूट है ये आज के क्वेश्चन में पूछा गया था आज के शिफ्ट में। इससे ये नागालैंड का होगा, महाराष्ट्र का फिर दिया हुआ है, गुजरात का है, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यहाँ तक साया आपने पॉज करके वीडियो को और जो राज्य है उनके रिलेटेड जो महत्वपूर्ण त्यौहार थे उनको देख लिया होगा। अब आगे की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन था वो था संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित था। तो संविधान के जो अनुच्छेद 12 से 35 है ये मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदंग। ये वाद्य यंत्र और उनके जो वादक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी हमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है। अगला इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक बहिमंडल। तो जो मौसम संबंधित घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। अगला जो था इसमें वो था चीन का में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म पाया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। चीन में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपको यहाँ पे दिखा होगा ये क्वेश्चन कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था और ये आज भी फॉरवर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया। यह कौन सा संस्करण था। अभी जो खेलो इंडिया का आयोजन किया गया था वो कौन सा संस्करण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3रा संस्करण। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार था वो किस राज्य को दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था थॉमस कप 2022 का कहाँ आयोजित किया गया था। थॉमस कप 2022 था, इसका आयोजित कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड में। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था रोपी किस राज्य का लोक नृत्य है। रोपी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है। तो राज्य और उससे रिलेटेड जो लोक नृत्य है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक करके राज्य होगा। जैसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो सही नृत्य दिया गया है कुछ, जिसमें है कुचिपुड़ी, घटमलदाल, ओटम थेदल, वेदी, नाटकम। फिर अगला इसमें है असम। असम से रिलेटेड जो नृत्य है लोक नृत्य वो है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबला, चिंदगी, कुनोई, झुमरा और हुबजानाई। ये सब असम के त्यौहार हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे बिहार के भी त्यौहार देखने को मिल जाएंगे। फिर गुजरात का है। इन सबको आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। हरियाणा का त्यौहार है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, फिर कर्नाटक का है, केरल का है, महाराष्ट्र का होगा, उड़ीसा का, ये सब लोक नृत्य है उड़ीसा के हैं। फिर उत्तराखंड के लोक नृत्य, गोवा के लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, झारखंड के लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, पंजाब के, राजस्थान के, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का,
मेघालय का, मिजोरम का। हमने ये सारे जो नृत्य थे उसको इसलिए पास कर दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करते जाए और लाइन से जितने भी लोक नृत्य है उसे जरूर पढ़ लें। यहाँ पे क्योंकि एक एक को क्वेश्चन को बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको देखने का फिर मन भी नहीं करेगा। आगे जो इसमें है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं उपनाम है, जैसे गुरुदेव विश्व कवि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। फिर देश बंधु है, ये चित्तरंजन दास का है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह का उपनाम है। नेताजी सुभाष चंद्र को बोला जाता है। और भी देख लेते हैं कुछ कुछ है, वो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का उपनाम है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को। महाकवि या भारत का शेक्सपियर कालिदास है। महामना ये मदन मोहन मालवीय का है। लोकनायक या जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बंगबंधु शेख अब्दुल्ला को। टूटिए हिंद ये अमीर खुसरो के लिए है। फिर अगला देख लेते और दो इसमें बचा हुआ है। भारत पुनर्भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को। और लास्ट है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन सभी उपनामों को भी आपको याद कर लेना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, पी लालियन पुयन किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है? जो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य, ये मिजोरम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है। तो आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। आगे भी शिफ्ट में जितने भी एग्जाम होंगे उनके भी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगला शिफ्ट का एग्जाम हो तो उसका क्वेश्चन जैसे ही अपलोड किया जाए आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।